पार्टी की राज्यसभा सांसद जनपद पहुंची। यहां उन्होंने बजट को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने का काम किया। उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की और क्या कुछ कहा, आइए आपको भी दिखाते हैं। हम आपको यह जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी कार्यालय भोगांव रोड की तस्वीरें हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद गीता साक्य पहुंची हैं, जो कि यहाँ पत्रकारों से रूबरू हुई। लेकिन उससे पहले पार्टी के पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ताओं की ओर से उनका स्वागत सम्मान किया गया। आप भी इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पार्टी कार्यालय पर उनकी ही पार्टी के पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ताओं की ओर से उनका स्वागत सम्मान किया जा रहा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वर्ष 2022 और 23 का बजट पेश किया है, जिसमें आम जनमानस के लिए कई सुविधाजनक बिंदु शामिल किए गए हैं। लेकिन इन बिंदुओं की जानकारी आम जनमानस तक नहीं पहुंच पा रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को बजट की जागरूकता फैलाने के लिए निर्देशित किया है। इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद गीता साक्य यहां पहुंची हैं, जिन्होंने पत्रकारों के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी किए गए बजट को आम जनमानस के सामने पेश करने का काम किया है और बजट के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम भी किया है। पत्रकारों से वार्ता करते हुए राज्यसभा सांसद गीता साक्य क्या कहती नजर आई, ये जरा आप भी सुनिए। किसी महिला को जब आवास मिलता है तो कहने के लिए एक आवास है, पर उसमें देखिए जिसको आवास मिलेगा उसको शौचालय भी दिया जा रहा है, और शौचालय दिया जाता है उसको फ्री कनेक्शन भी गैस का किया जाता है। और जिसको फ्री कनेक्शन किया जाता है तो महिला अपने ही घर में काम करती है, 90 दिन का उसको रोजगार भी दिया जाता है, उसको पैसा दिया जाता है। और उस महिला को देखा जाए तो आयुष्मान भारत से भी जोड़ा जाता है। आयुष्मान भारत योजना के तहत उसका कार्ड भी बनवाया जाता है कि परिवार में अगर जो कोई बीमारी हो तो 5 लाख तक का इलाज भी सरकार फ्री करा रही है। और यहीं तक नहीं, उनका फ्री कनेक्शन विद्युत का भी कराया जा रहा है। आपने देखा सुमंगला कन्या योजना के तहत आपने देखा कि मैं महिलाओं पे इसलिए फोकस कर रही हूँ कि आजाद भारत के बाद महिलाओं के ऊपर, बेटियों के ऊपर किसी ने इतना ध्यान नहीं किया कि पहली बार देश के प्रधानमंत्री और आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को और बेटियों को सम्मान के साथ साथ उनको स्वावलंबी बनाने का काम किया। मैं प्रधानमंत्री जी के हर योजना से, मैं तो गांव में देखती हूँ, जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि महिलाएं खुश हैं, बेटियां खुश हैं। क्योंकि सबसे पहले जब बेटियां घर से निकलती थी हमारी सरकार के पहले, समाजवादी पार्टी की सरकार, और आज मैं मैनपुरी में बैठी, यहाँ तो मैनपुरी में तो जिस तरीके अत्याचार दुराचार हुआ कहीं छिपा नहीं किसी से। तो जब बेटियां सुबह घर से निकलती थी शौच क्रिया के लिए तो कहीं ना कहीं उनके साथ अत्याचार दुराचार किया जाता था। सुबह हम लोग जब निकल के सुबह दिनचर्या के बाद अखबार पकड़ते थे तो निश्चित तौर से फर्स्ट फ्रेंड पर बेटियों के साथ अत्याचार की पहली सूचना पड़ती थी। तो बड़ा वेदना होती थी, कष्ट होता था कि देश तो आजाद हो गया पर हमारे देश की बेटियां और महिलाएं